हेलो, वेलकम टू पेजेक्स। 20th सेंचुरी की शुरुआती सालों में दुनिया एक बड़े इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही थी। साइंस नई डिस्कवरीज कर रही थी, टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही थी और इंसान पहली बार अपनी बाहरी दुनिया के साथ साथ अपने अंदर की दुनिया को भी समझने की कोशिश कर रहा था। साइकोलॉजिस्ट्स एक गहरे सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इंसान का माइंड काम कैसे करता है? क्यों कुछ लोग मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते जाते हैं और क्यों कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद अपनी ही लिमिटेशंस में फंसे रहते हैं? ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान फेलियर को एक लेसन समझता है और दूसरा वही फेलियर को अपनी पूरी जिंदगी का एंड समझ लेता है? इसी दौर में एक शख्स था जो ह्यूमन माइंड की इस हिडन पावर को समझने में बहुत इंटरेस्टेड था। इनका नाम था डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इनका सफर सिर्फ एक आम राइटर का सफर नहीं था। इन्होंने साइकोलॉजी, फिलॉसफी और अलग अलग कल्चर्स का बहुत गहरा मुताल्ला किया था। अपनी सारी स्टडीज और ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने एक ऐसी चीज नोटिस की जो बहुत अजीब थी। उन्होंने देखा कि इंसान के कॉन्शियस थॉट्स के पीछे, यानी जो बातें हम सोच समझकर सोचते हैं, उनके पीछे एक और बहुत गहरा सिस्टम काम करता है। एक ऐसा सिस्टम जो चुपचाप बिना शोर मचाए हमारी पूरी लाइफ को चला रहा होता है, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। अपने इस कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर मर्फी ने कई बुक्स लिखी। उनकी एक बहुत फेमस किताब है द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड। ये किताब एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया दुनिया के सामने रखती है। हमारी जिंदगी सिर्फ उन चीजों से नहीं बनती जो हम बाहर देखते हैं, बल्कि ये उन बिलीव्स, थॉट्स और मेंटल पैटर्न्स से बनती है जो हमारे अंदर साइलेंटली ऑपरेट करते हैं। डॉक्टर मर्फी का मेन सवाल यही था, क्या इंसान अपनी इस इनर प्रोग्रामिंग को चेंज करके अपनी लाइफ को परमानेंटली इंप्रूव कर सकता है? इस सवाल को समझने के लिए हमें अपने दिमाग के दो मेन हिस्सों को समझना होगा, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। ये दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन इनका तरीका बिल्कुल अलग है। कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो लॉजिक पर चलता है। ये वो हिस्सा है जो एनालिसिस करता है और डिसीजन लेता है, जैसे आज क्या पहनना है, क्या सीखना है या कौन सा रास्ता लेना है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। ये हमारे ऑटोमेटिक पैटर्न्स, हमारी यादों और उन डीप इमोशंस का स्टोर हाउस है। इंसान का दिमाग इन दोनों के बीच बिल्कुल वैसे ही स्विच करता है जैसे जब हम ड्राइविंग सीखते हैं। सोचिए, जब आपने पहली बार गाड़ी चलाना सीखा था, शुरू में आप हर चीज कॉन्शियसली करते थे। गियर कब चेंज करना है, मिरर कब देखना है, ब्रेक कितनी जोर से दबानी है। उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव था। लेकिन थोड़े अरसे बाद क्या हुआ? आपकी बॉडी ने खुद ब खुद गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। आज आप दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं या म्यूजिक सुन रहे होते हैं और आपका हाथ अपने आप गियर बदल देता है। ये सब कैसे होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि ड्राइविंग का पैटर्न आपके कॉन्शियस माइंड से निकलकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो चुका है और अब आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के थ्रू उस गाड़ी को ऑटोमेटिकली चला रहा है। बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी के बिलीव्स काम करते हैं। इंसान इस दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसी वो असल में है, बल्कि वो दुनिया को अपने अंदरूनी बिलीव्स के फिल्टर से देखता है। फर्ज करें, दो लोग एक ही जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। दोनों की पढ़ाई और एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम है, लेकिन पहले शख्स के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि मैं फेल हो जाऊंगा, जबकि दूसरे शख्स को लगता है कि मैं वहां जाकर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। दोनों के सामने अपॉर्चुनिटी एक ही है, लेकिन उनका माइंडसेट अलग होने की वजह से उनका बिहेवियर और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बदल जाएगा। जो पहला शख्स है, उसका सबकॉन्शियस माइंड ऐसी गलतियां करवाएगा कि उसका फेल होने का डर सच साबित हो जाए। ये बिलीव्स कोई अचानक नहीं बनते, ये हमारी बचपन की प्रोग्रामिंग का नतीजा होते हैं। बचपन में हमें जो बातें बार बार सुनने को मिलती हैं, वो चुपचाप हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती हैं। अगर एक बच्चे को बार बार कहा जाए कि तुम स्मार्ट हो, तो उसका दिमाग इस बात को एक रियलिटी मान लेता है। लेकिन अगर उसे बार बार ये सुनाया जाए कि तुम कुछ नहीं कर सकते या ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, तो वो बच्चा फ्यूचर में जब भी कोई रिस्क लेने को सोचेगा, उसकी अंदर की यही आवाज उसे रोक देगी। उसे लगेगा कि हालात उसके खिलाफ हैं, लेकिन असल में उसकी अपनी इनर प्रोग्रामिंग उसे आगे बढ़ने से रोक रही होती है। यहां पर काम आती है ऑटो सजेशन की पावर। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपके रिपीटेड थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप दिन भर अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा या मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को एक ऑर्डर की तरह लेता है। फिर वो आपके सामने ऐसे ही लोग और ऐसे ही हालात लाकर खड़ा कर देता है जो आपकी नेगेटिव बातों को सच साबित कर सकें। लेकिन इसका दूसरा रुख भी उतना ही पावरफुल है।
अगर आप अपने आप को ये यकीन दिलाना शुरू कर दें कि आप इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपने नेगेटिव थॉट्स को रोकें और पॉजिटिव सेल्फ टॉक शुरू करें, अगर आप अपने दिमाग को नए और पॉजिटिव मैसेज देना शुरू कर दें, तो कुछ ही अरसे में आपकी रियलिटी बदलना शुरू हो जाती है। और इस रियलिटी को बदलने का सबसे बड़ा टूल है हमारी इमेजिनेशन। हमारा दिमाग एक ऐसी हैरत अंगेज मशीन है जो रियल एक्सपीरियंस और इमेजिन्ड एक्सपीरियंस के बीच ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाता। जो छोटी छोटी तस्वीरें हम अपने दिमाग में बनाते हैं, वो धीरे धीरे हमारा सच बन जाती हैं। दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स, स्पीकर्स और कामयाब लोग इस सीक्रेट को अच्छी तरह जानते हैं। एक प्रोफेशनल एथलीट ग्राउंड में उतरने से पहले अपने दिमाग में वो पूरा मैच खेल चुका होता है। एक पब्लिक स्पीकर स्टेज पर आने से पहले मेंटली अपनी स्पीच कई बार दे चुका होता है। और एक एंटरप्रेन्योर अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही उसकी सक्सेस को इमेजिन कर लेता है। आप खुद अपने दिमाग पर यह ट्राई करके देखिए। अपने आने वाले फ्यूचर को थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें। आज से ठीक 5 साल बाद आप कहां होंगे, आप क्या कर रहे होंगे, और सबसे जरूरी बात, आप उस वक्त कैसा महसूस कर रहे होंगे। यह सिर्फ एक ख्याल नहीं है, यह आपके दिमाग के लिए एक प्रॉपर मेंटल रिहर्सल है। जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं तो हमें इसके एक नेगेटिव साइड को भी समझना होगा, और वो है इंसान का डर और उसकी एंग्जाइटी। डर आखिर क्या है? डर असल में फ्यूचर की एक ऐसी इमेजिनेशन है जो अभी तक हुई ही नहीं है। जब आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या लाइफ में कोई नया रिस्क लेने लगते हैं, या सोशल गैदरिंग्स में बोलने से घबराते हैं, उस वक्त असल में हो क्या रहा होता है? आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वर्स्ट केस सिनेरियो बना रहा होता है। डॉक्टर मर्फी का पॉइंट यहां पर बहुत सिंपल और गहरा है। वो कहते हैं कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड इन नेगेटिव इमेजेस को एक्सेप्ट करके आपकी हार्ट रेट बढ़ा सकता है, अगर वो डर के मारे आपके हाथ ठंडे कर सकता है, तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव इमेजेस को भी उतनी ही जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है। आपको सिर्फ अपने दिमाग में चलने वाली इस छोटी सी फिल्म की स्क्रिप्ट को बदलना है। और इस सारी साइकोलॉजी का असर सिर्फ हमारी जॉब या हमारी कामयाबी तक नहीं रहता। हमारी सोच का एक बहुत डायरेक्ट कनेक्शन हमारी फिजिकल हेल्थ से भी है। ये बात तो आज की साइंस भी साफ मानती है कि हमारा स्ट्रेस हमारी पूरी बॉडी पर बहुत बुरा असर डालता है। जब इंसान हर वक्त नेगेटिव सोचता है और टेंशन में रहता है, तो उसकी बॉडी थकने लगती है। लेकिन जब आप खुद को अंदर से रिलैक्स करते हैं, जब आप एक पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में रहते हैं, तो आपकी बॉडी का हीलिंग सिस्टम खुद ब खुद अच्छा परफॉर्म करने लगता है। यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अच्छा माइंडसेट हमारी हेल्थ को बेहतर जरूर बनाता है, लेकिन ये किसी प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की जगह नहीं ले सकता। हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए फिजिकल और मेंटल दोनों तरह का ख्याल रखना पड़ता है। लाइफ में आगे बढ़ते हुए पैसा और सक्सेस लगभग हर इंसान का गोल होता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्यों कुछ लोग हालात खराब होने के बावजूद अपॉर्चुनिटीज को फौरन नोटिस कर लेते हैं और कुछ लोग अच्छी भली अपॉर्चुनिटी को भी इग्नोर कर देते हैं? इसका जवाब भी हमारे इन्हीं अंदरूनी बिलीव्स में छुपा है। हमारा माइंडसेट सिर्फ हमारी सोच तक महदूद नहीं रहता, ये हमारे एक्शंस, हमारे कॉन्फिडेंस और हमारी रिस्क लेने की आदत को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। फर्ज करें 2 लोग अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं और दोनों को शुरू में ही एक बड़ा नुकसान हो जाता है। पहला शख्स इस नुकसान को देखता है और कहता है कि बिजनेस मेरे बस की बात नहीं, और वो वहीं अपना सफर खत्म कर देता है। लेकिन दूसरा शख्स उस फेल होने में से भी अपने लिए एक लेसन निकाल लेता है। वो देखता है कि गलती कहाँ हुई, उससे सीखता है और थोड़ी और बेहतर प्लानिंग के साथ दोबारा कोशिश करता है। दोनों के साथ बिल्कुल सेम सिचुएशन हुई थी, लेकिन दोनों की लाइफ का रास्ता उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन ने बदल दिया। उनका सबकॉन्शियस उन्हें वही रास्ता दिखाता है जिस पर उन्हें अंदर से पूरा यकीन होता है, और यही सच हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स पर भी उतना ही अप्लाई होता है। हम जब किसी से मिलते हैं या कोई नया रिश्ता बनाते हैं, तो हम वहां अकेले नहीं जाते। हम अपने साथ अपने दबे हुए बिलीव्स, अपने डर और अपने ट्रस्ट इश्यूज भी लेकर जाते हैं। अगर एक इंसान को अंदर से ये लगता है कि वो प्यार के काबिल नहीं है या लोग हमेशा धोखा देते हैं, तो वो अपने सबसे अच्छे रिश्ते में भी शक पैदा कर लेगा। उसकी कम्युनिकेशन में अजीब सी रुकावट आने लगेगी, क्योंकि उसका दिमाग उसके इस डीप बिलीफ को सच साबित करने के लिए ऑटोमेटिकली ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा जहां आर्ग्यूमेंट्स और दूरियां पैदा हों। हमारी सेल्फ वर्थ हमारे हर एक रिश्ते की बुनियाद होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, तो हम इसे अपने फायदे के लिए ट्रेन कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर मर्फी ने इसका एक बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल सिस्टम बताया है, जिसे कोई भी अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकता है। इसे अपने दिन के 3 हिस्सों में बांट लें।
सुबह जब आप उठें तो अपना दिन किसी स्क्रीन को देखने के बजाय ग्रैटिट्यूड से शुरू करें। जो चीजें आपके पास हैं उनका शुक्र अदा करें और अपने आज के दिन की एक पॉजिटिव इंटेंशन सेट करें। फिर दिन के वक्त अपने थॉट्स को थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखें। जैसे ही कोई नेगेटिव पैटर्न दिमाग में आए कि ये काम नहीं हो सकता, फौरन उस थॉट को आइडेंटिफाई करें और वहीं रोक दें। और सबसे जरूरी वक्त होता है रात को सोने से पहले का वक्त। रात को जब आपका दिमाग शांत हो, उस वक्त अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करें, अपने गोल्स को पूरा होता हुआ इमेजिन करें और उसी काम स्टेट में सो जाएं। रात के इस हिस्से में आपका सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और वो इन तस्वीरों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। इस पूरे सफर से हमें कुछ बहुत गहरे लेसन्स मिलते हैं। हमारे थॉट्स सिर्फ हवा में उड़ते हुए ख्याल नहीं है, ये हमारे एक्शंस को डायरेक्ट करते हैं। हमारी लिमिट्स असल में दुनिया ने नहीं बल्कि हमारे अपने बनाए हुए बिलीव्स ने तय की होती हैं। अगर हम अपनी इमेजिनेशन को सही तरह से यूज करें तो ये हमारा सबसे बड़ा टूल बन सकती है। और ये बातें सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को न्यूरोप्लास्टिसिटी का नाम देती है। आज की एडवांस साइंस भी यही कहती है कि हम अपने दिमाग की वायरिंग को नए हैबिट्स और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के जरिए बदल सकते हैं। जो बातें कितने सालों पहले इस किताब में लिखी गई थीं, आज की साइंस और रिसर्च उन्हें लगातार प्रूव कर रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी रियलिटी चेक भी देना बनता है। सिर्फ अच्छा सोच लेने से और पॉजिटिव तस्वीरें दिमाग में बना लेने से सब कुछ अपने आप पूरा नहीं हो जाता। पॉजिटिव थिंकिंग आपको एक क्लियर रास्ता जरूर दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। आपको अपनी स्किल्स को रोज बेहतर बनाना पड़ता है। ख्यालों की दुनिया में रहकर रियलिटी को किसी भी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। माइंडसेट एक इंजन की तरह है, लेकिन इस गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत और प्रैक्टिकल एक्शन का फ्यूल तो डालना ही पड़ता है। इंसान अक्सर अपनी जिंदगी बदलने के लिए पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश करता रहता है। वो अपने हालात से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से और अपनी किस्मत से शिकायत करता रहता है। लेकिन कभी कभी सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव उस जगह से शुरू होता है जहां कोई और नहीं देख सकता, हमारे अपने माइंड के अंदर। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि हमारी सोच सिर्फ थॉट्स का मजमुआ नहीं होती। ये एक ऐसी इनविजिबल फोर्स है जो हमारे डिसीजंस, हमारे एक्शंस और हमारी लाइफ की पूरी डायरेक्शन को हमेशा के लिए तब्दील कर सकती है। अगर आप इस किताब को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।